गधे के ऊपर चंदन लदा हुआ है। गधे के ऊपर क्या लदा है? गधे के ऊपर पत्थर लाद दो। लाद दो मीन्स लादना जानते हैं, मीन्स रख दो उसकी पीठ पर। गधे के ऊपर पत्थर लाद दो या फिर चंदन लाद दो, उसको फर्क नहीं पड़ना। वो पत्थर चंदन को एक सा मानता है। गधा है ना, ढोने से मतलब है। ऐसे ही वो लोग गधे हैं जिनके पास ज्ञान तो है पर अमल पे नहीं लाते, चरितार्थ नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं हैं, बस उस ज्ञान को ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं। तो ज्ञान ढोने के लिए नहीं है, ज्ञान ढोने के लिए नहीं है, ज्ञान तो अमल करने के लिए। किसके लिए है ज्ञान? आप यदि जितना ज्ञान आप लोगों के पास है, यदि आप उस पर ही अमल कर लें तो आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आपका अपना खुद का ज्ञान पर्याप्त है, बहुत। झूठ बोलना पाप है, सबको पता है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। निंदा करना अच्छा है या बुरा है? निंदा चुगली करना अच्छा काम है या बुरा काम है? बोल दो। बुरा है, सबको पता है ना, फिर भी आप करते हैं। फिर भी आप। सुबह जल्दी जागना अच्छा है या बुरा है? जोर से। सुबह जल्दी जागना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, आपको ज्ञान है, फिर भी आप लेट जागते हैं। बच्चों को संस्कार देना अच्छा है या बुरा है? फिर भी आप नहीं देते। पता है आपको, बहुत कुछ आपको पता है, आप ऑलरेडी ज्ञानी हैं, आपको किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बात इतनी है कि जब ज्ञान की बातें होती हैं तो नींद जल्दी आ जाती है। साहब देखो, जगाओ। जितना है उतना भी काम कर लेगा। ठीक है मेरी मां, अब सुनो। इसलिए आपको रट्टू तोता नहीं बनना। अभी आप लोग क्या हैं? जोर से। अभी आप लोग रट्टू तोता हैं। जब कोई मर जाता है ना तो आप लोग जाते हैं, आपका विशेष है, खास है, तो आप उसे समझाते हैं, अरे मत रो, ये तो प्रकृति का नियम है, भगवान के आगे किसकी चलती है, इतने ही समय लेकर आया था, जाना तो सबको पड़ेगा। जब आप किसी के मरने पर जाते हैं और जो आप समझाते हैं ना, ऐसा लगता है आपसे बड़ा ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। इतना उच्च क्वालिटी का ज्ञान देते हैं आप लोग। पर जब आपके घर में कोई मर जाता है तो आप फिर रोते हैं, ऐसे रोते हैं कि आपके जैसा कोई मूर्ख नहीं, फिर जिसे आपने समझाया था वो आपको समझा रहा, अरे आपने तो बताया था। मतलब जो ज्ञान आप लोगों के पास है वह दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान हैं। काश वो ज्ञान आपके स्वयं के लिए होता, काश उस ज्ञान पर आप स्वयं अपने लिए अमल करते, अपने जीवन में उसे चरितार्थ करते। लेकिन क्या बताएं, सिर्फ रट्टू तोता हो, याद कर लिया सेंटेंस, बोलने लग गए, अरे ऐसा नहीं, सब झूठा है संसार, कोई अपना नहीं है ना। और पर खुद पे गुजरी तो दूसरा समझाए, फिर रोता है। जब कोई अपना नहीं है, तुम्हें, आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि संसार में कोई अपना नहीं है? जिसको पता है वो हाथ उठा सकते हैं। सबको पता है कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, पता है ना, फिर भी आप अपना माने बैठे हो। इसका मतलब कौन से ज्ञानी हो? रट्टू तोता। कौन है हम? एक जंगल से एक महात्मा जी गुजरे, तो संत जी को लगा कि जंगल में बहुत सारे तोते रहते हैं, चलो सारे तोतों को हम आज ज्ञानी बना दें। तो सारे तोतों को संत जी ने बुलाया, यहां आओ। सारे तोते आ गए। जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तोतों से सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे।
तोतों ने याद कर लिया, जी गुरुजी बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। 5 बातें याद कर ली। सारे तोते अब गुरुजी से बोले, गुरुजी अब हम ज्ञानी हो गए, आपकी पूरी बात हमने याद कर ली, आपकी पूरी बात हमने याद कर ली। गुरुजी बोले याद कर ली, अब हम चलें। गुरुजी चले गए। अब सारे तोता दिन भर यही गाना गाएं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोते छोटे बड़े सब यही गाना उड़ते उड़ते गाएं, बैठे बैठे गाएं, घोंसले के अंदर से आवाज आए, एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। एक दिन सचमुच बहेली आ गया, और जब बहेलिया ने सुना कि तोते कह रहे हैं बहेली आएगा, जा बहेलियों को लगा, हे भगवान ये तोते तो बड़े ज्ञानी है, अब तो हमारे जाल में कोई तोता फंसेगा नहीं, क्योंकि ये तो बड़े ज्ञानी है। अब बहेलिया बोला आ ही गए हैं तो अब जाल डाल लें, भाई वे बड़े ज्ञानी पर कोई तो मूर्ख होगा। तो बहेलिये ने जाल बिछाया और दाना डाला। अब जाल बिछाया, दाना डाला तो सारे तोता आ गए, और सारे तोतों ने आके जाल में बैठकर दाना खाना शुरू कर दिया। दाना खाते जा रहे हैं, जाल में फंसते जा रहे हैं, और कहते जा रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। बहेलिये ने जाल में सबको फंसाया, पिंजरे में बंद कर लिया। अब वो पिंजरे के अंदर गाना गा रहे हैं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। बहेलिया समझ गया ये सारे रट्टू तोता हैं, ज्ञान है। अब थोड़ी देर बाद वहां से गुरुजी गुजर गए। गुरुजी गुरुजी यहां आओ, क्या हुआ? गुरुजी आपने जो मंत्र दिया हमने उसका जाप खूब किया, खूब जाप किया, लेकिन फिर भी देखो हम फंस गए। गुरुजी ने कहा पगले, हमने जो मंत्र दिया था वो जपने के लिए नहीं था, चरितार्थ करने के लिए था। जो बात हम कहते हैं सत्य बोलो। अब हमने कहा सत्य बोलो, चेला को लगा गुरुजी ये मंत्र दे रहे, अब वो बोले सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। अब सत्य बोलो, सत्य बोलो की माला जपने लगा, और सत्य बोले ना तो माला जपने से उसका कल्याण हो जाएगा। आज हमारे देश में यही हो रहा है, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, माला जप रहे हैं सत्य बोलने की, बोल रहे हैं झूठ। तोतों को ज्ञान था कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। पता था ना तो गए क्यों? क्यों खाया? क्यों नहीं जिह्वा पर कंट्रोल किया? गए, फंस गए ना। और कह रहे हैं गुरुजी आपका मंत्र ठीक नहीं था। अरे मंत्र तो ठीक था, तुमने उसे चरितार्थ नहीं किया। इसलिए ज्ञान आप कितना भी रट लो, रट के खोपड़ी में रख लो, उससे काम नहीं होगा। उसका 1% भी चरित्र में उतार लिया तो कल्याण होगा। ज्ञानियों की गति नहीं है, उस ज्ञान को जब तक चरितार्थ ना करो तब तक आप रट्टू तोता ही हैं। कौन है? तो आप रट्टू तोता मत बनिएगा, हम ये निवेदन कर रहे हैं। आप क्या नहीं बनेंगे? रट्टू तोता मत बनिएगा। आपको जो बताया जाए उसे आप क्या करेंगे? चरितार्थ करेंगे, अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल करेंगे, उस काम करेंगे, उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोला, अमर हो गए। भगवान ने कहा ऊपर से पूतना सुंदर है, भीतर से कपट है, मैं देखना पसंद नहीं करता। मैया आप में से कितने लोग गंगा जी स्नान कर चुके हैं? जो गंगा नहा चुके हैं वो हाथ उठा लें। आप नहीं नहाए तो हाथ उठा लो। अच्छा आलसी हैं अपन, है ना, नहीं बार बार हाथ उठाए महाराज। आप तो सीधा सीधा सुना दो, हमें ना करना पड़े कुछ। सुनो, गंगा जी नहाए हो? आपने स्नान कर लिया गंगा जी में? मैया आपने? गंगा जी। अच्छा एक बात बताओ, अब की बार जब कभी आप गंगा जी जाना तो एक छोटा सा काम कर लेना मेरे कहने से। एक घर से ना शीशी लेकर जाना, प्लास्टिक की, कांच की। उसमें घर का गंदा पानी, नाले इत्यादि का, नाली का गंदा पानी भरना शीशी में और ढक्कन लगाना, और जब गंगा जी जाना तो उस शीशी को गंगा जी में डाल देना। और जब वापस आने लगना तो वो शीशी
गंगा जी से वापस निकाल लेना और फिर ढक्कन खोलकर उसका पानी सबको पिलाना। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? बोलो मेरी मां, क्यों नहीं पिएगा कोई? क्योंकि उसमें नाले का गंदा पानी थोड़ी कोई पिएगा। अच्छा, तो गंगा जी में वो डूबी थी, नहाई थी सीसी, तो शुद्ध नहीं हुई क्या? बोलो, गंगा जी में नहाने से, सीसी को आपने नहवाया ना गंगा, तो शुद्ध नहीं हुई? क्यों नहीं हुई बताओ? क्योंकि उसके अंदर पानी गया ही नहीं, उसके अंदर जैसा था वैसा ही रहा। तो यही तो हम कह रहे हैं, आपने भी गंगा नहा लिया, पर आप जैसे थे, झूठ कपट भरा था, वैसा का वैसा ही रहा गंगा नहाने के बाद भी। तो फिर गंगा नहाने से फायदा क्या? फिर गंगा जी गए, केवल पैसा खर्च कर लिया, समय बिगाड़ लिया। गंगा नहाने से सदगति हो जाए तो सब पाप करके गंगा नहा लें। फिर काय के लिए ये तीर्थ व्रत बना, सीधे गंगा नहाए सब। गंगा की भी अपनी महिमा है मेरी मां, वो कम नहीं है। फिर भी गंगा स्नान करने का अर्थ ये है कि अब गंगा नहाने के बाद ये संकल्प जाग जाए कि अब हम अपने हृदय को गंगा के जल की तरह शुद्ध करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, निंदा, चुगली, ये सारी चीजों से हम अपने हृदय को धुल लेंगे, साफ कर लेंगे और निर्मल मन हो जाएगा। तो भगवान की खोज बाहर ना करनी पड़ेगी, जहां देखोगे वहां गोविंद का दर्शन हो जाएगा। शुद्धि चाहिए चित्त की। अब कचरा यहां जमा, कचरा यहां जमा है। एक सज्जन के चश्मे में धूल लगी थी और वो कह रहा, भैया हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगता है अंधकार हो गया, सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सामने नहीं दिख रहा है इसलिए कि सामने दिक्कत नहीं है, समस्या सामने नहीं है, समस्या आपके चश्मे में। बस मेरी मां, दिन के 12 बजे किसी को नजर ना आए कुछ, तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या आंखों में है। मोतियाबिंद पक गया हो, ठीक है? तो समस्या बाहर की नहीं है, समस्या भीतर की है। आप बाहर तो शुद्ध हो जाते हैं, नहा धोकर सुंदर क्रीम पाउडर लगा के अच्छे दिखते हैं बाहर से। क्या जितने अच्छे बाहर से हैं उतने अच्छे भीतर से हैं? नहीं है। तो कीजिएगा, वरना ये तुम्हारा नाटक दुनिया में तो चलेगा, भगवान को पसंद नहीं है ये छल। इसी को कहते हैं छल। आप जो कर रहे हैं ना भगवान के साथ, वो छल कर रहे हैं। छल क्या है? मामा मारीच राम जी के आगे क्या बनकर गया था? मारीच राम जी के आगे क्या बन के गया था? सोने का मृग। यही तो छल है। वो था राक्षस, लेकिन बना क्या है? मृग। सूपनखा थी राक्षसी, बनकर गई सुंदरी। रावण था रावण, बनकर गया सन्यासी। यही तो छल है। और यही छल करने वाले भगवान को जरा भी पसंद नहीं आते।